हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम क्या स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में? द एक्सरसाइजेस ऑफ अवर चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. प्लीज ओपन टू पेज टू चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 9. लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज करी थी और एक एक चीज समझी थी कि एक सेंटेंस में ऐसा क्या देकर रखा रहता है जो हमें देखना है और वो हमें बताएगा कि ये सेंटेंस कौन से कैटेगरी का है. इन दिस क्वेश्चन हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. आप सबने ये क्वेश्चंस करके रखे हैं, मैंने आपको बोला था आप ये करके रखेंगे. अगर आपने करके रखा होगा जब भी आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. कंटिन्यूटी इस टॉपिक को समझने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो जब तक आप इसको अपने साथ साथ रीड करेंगे जब ही आपको ये समझ में आएगा. आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर आप चीजें भूल जाएंगे. नंबर 1, दिस कंप्यूटर इज वर्किंग. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. इसको हमें चेंज करना है इंटरोगेटिव. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. और हमने ये भी पढ़ा था कि एक सेंटेंस को हाउ डू वी change that into a sentence, into a question, right? इसका आंसर क्या होगा बताइए. दिस कंप्यूटर इज वर्किंग. आप इसको चेंज कैसे करेंगे? ये कंप्यूटर काम करता है. अब हमें इसका क्वेश्चन बनाना है. क्या ये कंप्यूटर काम करता है? क्या ये कंप्यूटर काम करता है? तो इसका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? इज ये है, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप आगे ले आएंगे बस, और बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा. इज दिस कंप्यूटर वर्किंग? क्वेश्चन मार्क. इज दिस कंप्यूटर वर्किंग? क्वेश्चन मार्क. ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव. ओके. नेक्स्ट, चेंज टू इम्पेरेटिव. आपको ये स्टेटमेंट दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, ये आपको चेंज करना है इम्पेरेटिव में. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या इमोशंस रहते हैं जो एक सेंटेंस को इम्पेरेटिव बनाते हैं? उसमें रहता है रिक्वेस्ट, डिजायर या विश. आपकी इच्छा या आपकी रिक्वेस्ट एक सेंटेंस में रहती है जो उसको इम्पेरेटिव बनाते हैं. तो इस सेंटेंस में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जो ये इम्पेरेटिव बन जाएगा? दिस कंप्यूटर इज वर्किंग. देखिए, सबसे पहले विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्टेटमेंट ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट. प्लीज मेक दिस कंप्यूटर टू वर्क. ये क्या है? मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज इस कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाइए. प्लीज मेक दिस कंप्यूटर टू वर्क. ये एक रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज है. And what emotion it is showing? The emotion of request. So what kind of sentence is it now? Imperative. Please make this computer to work. Okay? Next, this computer is working. ये हमें किस में चेंज करना है? Exclamatory. Exclamatory sentences में कौन से emotions show होते हैं? Joy, सरप्राइज या एंगर और ग्रीफ. ग्रीफ मतलब दुख. सो हम इसे किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी. कैसे चेंज होगा ये? हाँ,
दिस कंप्यूटर इज वर्किंग। हम क्या शो कर रहे हैं इसमें? सरप्राइज। सरप्राइज हम शो कर रहे हैं इसमें। लाइक जैसे कंप्यूटर काम कर रहा है तो वाव दिस कंप्यूटर इज वर्किंग। इसको हम बोलेंगे, देखिए इसको हम बोलेंगे भी कैसे? ओ दिस कंप्यूटर इज वर्किंग! एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क से। दिस इज कंपल्सरी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? दिस कंप्यूटर इज वर्किंग! एक्सक्लेमेशन मार्क। और ओ दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, हम इसमें क्या शो कर रहे हैं? सरप्राइज। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन सा इमोशन शो होता है? सरप्राइज, एंगर, जॉय एंड ग्रीफ। दिस कंप्यूटर इज वर्किंग! एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, प्लीज टर्न योर पेज टू पेज नंबर 10. Question 2. The buses are not running today. ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखी है जो नहीं हो रही है। नॉट हैपनिंग। क्या नहीं हो रहा है? बस नहीं चल रही है। एंड इट्स कंटेनिंग द वर्ड नॉट। अब हमें इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो क्वेश्चंस पूछता है। कैसे हम इसको चेंज करेंगे? आर, ये जो वर्ड है इसको हम आगे लाएंगे और जो रिमेनिंग वाला स्टेटमेंट है वो एज इट इज, ऐसा का ऐसा रहेगा और हमारा क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। सो क्या हो गया? आर दी बसेस नॉट रनिंग टुडे? क्वेश्चन मार्क। आर दी बसेस नॉट रनिंग टुडे, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हम पूछ रहे हैं क्या आज बस नहीं, बसेस, क्योंकि ये प्लूरल है। क्या आज बसें नहीं चल रही हैं? क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव टू change it to declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। देखिए, द बसेस आर नॉट रनिंग टुडे। क्या ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? यस। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस भी है? यस। दिस सेम सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि यही सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या हो गया? डिक्लेरेटिव। पर ये सेंटेंस हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये और कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इस सेंटेंस को एज इट इज इधर लिख देंगे। द बसेस आर नॉट रनिंग टुडे, फुल स्टॉप। ये कौन सा हो गया? डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें इसे चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से। और वो क्या शो करते हैं? सरप्राइज, जॉय, एंगर और ग्रीफ। सो हाउ विल इट बी? ओ द बसेस आर नॉट रनिंग टुडे! एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स हम इसमें क्या शो कर रहे हैं? सरप्राइज और एंगर। ओ द बसेस आर नॉट रनिंग टुडे! एक्सक्लेमेशन मार्क। आज बसेस नहीं चल रही हैं। ये सेंटेंस हमको सरप्राइज भी शो कर रहा है, एंगर भी शो कर रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, होल्ड माई बैग। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। वाई इम्पेरेटिव? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों है? बिकॉज इट्स शोइंग अ रिक्वेस्ट, अ डिजायर। ये रिक्वेस्ट है? नहीं, ये डिजायर है। यस, डिजायर मतलब इच्छा। होल्ड माई बैग, मेरा बैग पकड़िए, ये मेरी इच्छा है।
सो इट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें वर्ड्स होते हैं नॉट और नेवर, किसी हैपनिंग का नहीं होना। तो इसमें क्या नहीं होगा कि मेरा बैग मत पकड़ो। तो ये सेंटेंस चेंज कैसे हो जाएगा? डोंट होल्ड माई बैग। उसमें हमें एक नेगेटिव वर्ड ऐड करना है, जैसे कि नॉट, नेवर। तो डोंट क्या हो जाता है? डू नॉट, मतलब मेरा बैग मत पकड़ो। डू नॉट का होता है डोंट, शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट और डोंट होल्ड माई बैग। अब सेम सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे? होल्ड माई बैग, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंपल्सरीली किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से। देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ सकते हैं? गुस्से से, एंगर। होल्ड माई बैग, आप इसको जब बोलेंगे तो आप इसको थोड़े एंगर इमोशन में बोलेंगे। होल्ड माई बैग, मेरा बैग पकड़ो, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन से इमोशंस शो होते हैं? एंगर, ग्रीफ, सरप्राइज। सो उसमें से वी आर टेकिंग एंगर। होल्ड माई बैग, एक्सक्लेमेशन मार्क। चेंज टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चंस। जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। होल्ड माई बैग, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे? क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे? ये कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। तो सेंटेंस एंड किससे होगा? विल यू होल्ड माई बैग, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे? क्वेश्चन मार्क। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इट विल एंड विथ क्वेश्चन मार्क। और स्टार्ट किससे हो रहा है? विल यू, क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे? ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेरा बैग पकड़िए। इंट्रोगेटिव है, क्या आप मेरा बैग पकड़ेंगे? ओके। प्रेजेंट टेंस। अब आप एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन सी, choose each sentence to the opposite of what it is. That is, if it is negative, change it to positive. और अगर वो पॉजिटिव है तो उसे चेंज करना है नेगेटिव में। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स, नो ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो उसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में। और जो नेगेटिव सेंटेंस है, मीनिंग जिसमें वर्ड्स हैं लाइक नो, नेवर, नॉट, उसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब आपको उस सेंटेंसेस से वो वर्ड्स हटाने हैं और उसका सही फॉर्मेशन करना है। ये सब आप ट्राई करिए खुद, और कंपल्सरीली आप ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके रखेंगे और हम उसे डिस्कस करेंगे फिर। पर उसके पहले आप सब इसे सॉल्व करेंगे ऑन योर ओन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।